डीएनए मॉलिक्यूल एक लॉन्ग चेन है जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी है और हर न्यूक्लियोटाइड में 4 स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं, एडेनिन, थायामीन, गुआनिन एंड साइटोसिन। आपने डीएनए का लफ्ज अक्सर सुना होगा और इन 3 लफ्जों से बने इस डीएनए में बहुत से राज छुपे होते हैं। डीएनए एक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड तमाम जरूरी और खुफिया इंफॉर्मेशन रखता है और अपने स्ट्रक्चर और वर्किंग के लिहाज से ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। डीएनए मॉलिक्यूल एक लॉन्ग चेन है जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी है और हर न्यूक्लियोटाइड में 4 स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं, एडेनिन, थायामीन, गुआनिन एंड साइटोसिन, और इन्हें लेटर ए, टी, जी और सी से डिनोट किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि डीएनए ऐसी लॉन्ग चेन है जो इन लेटर के सीक्वेंस से मिलकर बना है। Each DNA is made up of 2 of these strands but opposite to each other, where adenine always pair with thiamine and guanine always pair with cytosine. और इन्हें याद रखने के लिए आपको सिर्फ 2 वर्ड्स याद रखने हैं, at, GC। और इन न्यूक्लियोटाइड से बनने वाले डीएनए को अगर हम सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें तो इसे जीन कहते हैं। जीन हमें दूसरे इंसानों से यूनिक बनाता है। किसी जीन में मौजूद न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस करेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस सीक्वेंस में थोड़ा सा भी बदलाव आ जाए तो हमारी जीन में म्यूटेशन या डिफेक्ट हो सकता है। बज़ाहिर तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हमें नजर नहीं आता, लेकिन हम इसे देख सकते हैं थ्रू ए टेक्निक नोन एज जीन सीक्वेंसिंग। जीन सीक्वेंसिंग टेक्निक के लिए हमें 4 मिक्सचर चाहिए होते हैं और इन मिक्सचर को हम डीएनए प्राइमर्स, डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम, फ्री डीएनए न्यूक्लियोटाइड और 4 डिफरेंट टर्मिनेटर यानी न्यूक्लियोटाइड को यूज करके तैयार किया। इन सब मिक्सचर्स को हम इंडिविजुअली जेल में लोड करते हैं और डीएनए से बैंड्स फॉर्म हुए और इन बैंड्स को रीड करने के लिए हमने फोटोग्राफ ली बाय द हेल्प ऑफ ऑडियो रेडियोग्राफी, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। और ये इतना आसान नहीं, क्योंकि प्रॉपर सेंगर मेथड इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस, व्हिच वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट एपिसोड, बट टुडे वी विल लर्न हाउ टू रीड दिस डीएनए सीक्वेंस। इस फोटोग्राफ पर मौजूद ए, टी, सी और जी के बैंड शॉर्टेस्ट से लॉन्गेस्ट फॉर्म में होते हैं और हम इस डीएनए सीक्वेंस को बॉटम टू टॉप रीड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। हम देख सकते हैं कि सबसे पहला शॉर्टेस्ट फ्रेगमेंट ए लेन में है, उसके बाद टी लेन में, देन इन जी लेन एंड सी लेन। बिल्कुल इसी तरह से हम इस सीक्वेंस को बॉटम टू टॉप रीड करते हैं, ए, सी, टी, जी, ए, टी, सी, जी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सीक्वेंस ओरिजिनल जीन का है, बट नो, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। द ऑपोजिट ऑफ इट विल मेक द टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो हमें सीक्वेंस बताएगा ओरिजिनल जीन का। जीन सीक्वेंसिंग की मदद से हम जीन्स में होने वाली म्यूटेशन या जेनेटिक डिफेक्ट्स का पता लगा सकते हैं और अगर जीन डिफेक्टिव हो तो उसे जीन थेरेपी के जरिए रिप्लेस भी किया जा सकता है। और तो और डॉक्टर्स के लिए जीन सीक्वेंसिंग की इंफॉर्मेशन किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि इस सीक्वेंसिंग के जरिए दे कैन गेट इनटू आवर मेडिकल नीड्स एंड जेनेटिक मेकअप।